वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की, श्री पुंडरीक विद्यानिधि महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी का आज की भाव प्रस्तुति में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में अनेकों भक्त हैं जो भगवान को हर क्षण याद करते हैं, पर इसी दुनिया में कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिन्हें भगवान भी हर क्षण स्मरण करते हैं। ब्रज लीला में अनेकों गोपियों ने भगवान को प्रेम किया है, भगवान को याद किया है, पर उनमें से केवल कुछ ही गोपियां थी जिन्हें स्वयं भगवान ने रास में प्रवेश दिया है। ऐसे ही गौर लीला में जहाँ पर स्वयं कृष्ण को याद कर रहे हैं, जहाँ संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कृष्ण चैतन्य का स्मरण कर कर रुदन क्रंदन कर रहे हैं, उसी लीला में स्वयं भगवान भी तात 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 ऐसा कहकर जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं। आइए आज की लीला में हम प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि ये कौन तात हैं जिन्हें याद कर कर के स्वयं भगवान जोर जोर से रोया करते हैं। आप सभी खूब आनंद से इस लीला का, इस भाव प्रस्तुति का दर्शन करें और स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करें। श्री राधा रमण लाल की जय। पहले ब्रजमंडल में जो श्री वृषभानु राजा थे, नवद्वीप में वे महाशय पुंडरीकाक्ष विद्यानिधि नाम से आकर प्रगटे हैं। निज भाव का आस्वादन करते हुए राधा विरह में जब श्री चैतन्य कातर हो उठते तो वे पुंडरीकाक्ष को तात अर्थात पिता कहकर पुकारते थे। श्री महाप्रभु ने सुखी होकर इनको प्रेम निधि की उपाधि दी। ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, इसीलिए श्री महाप्रभु इनका सम्मान करते थे। जैसे पद्म शंख आदि 9 निधियां जगत में प्रसिद्ध हैं,
उसी प्रकार श्री महाप्रभु की लीला में 9 निधियां भी मनुष्य देह धारण कर प्रकट हुई थी। श्री निधि, श्री गर्भ, कवि रत्न, सुधा निधि, विद्या निधि, गुण निधि, रत्न बाहु, आचार्य रत्न तथा रत्नांकर पंडित। इनमें एक निधि स्वरूप थे श्री पुंडरीक विद्या निधि। ये वारेंद्र श्रेणी के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इनके पिता का नाम था श्री बाणेश्वर ब्रह्मचारी, माता का नाम गंगा देवी। ये चाटू गांव के बड़े जमींदार थे। श्री पुंडरीक बाल्यकाल से ही वैष्णव धर्मानुरागी थे। कृष्ण प्रेम में मतवाले से रहते थे। श्री गदाधर पंडित के पिता श्री माधव मिश्र इनके बड़े मित्र थे। इनकी रहन सहन ऐसी थी जैसे राज ऋषियों की। उस प्रकार का भोग विलास साधन इनके पास था। इनको देखकर कोई भी इन्हें वैष्णव नहीं समझ पाता। एक दिन श्री महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन आनंद में विभोर थे। नदिया के सभी भक्त वहां उपस्थित थे। अचानक ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? हमने तो आज से पहले कभी उनका परिचय प्रभु के मुख से नहीं सुना। पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, विद्यानिधि। अरे, पुंडरीक नाम तो श्री ठाकुर जी का भी है, पर प्रभु तो किन्हीं पुंडरीक विद्यानिधि का नाम ले रहे हैं। ये कौन है? प्रभु, ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि वे तो परम प्रेमी भक्त हैं। उनके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? श्रीवास जी, क्या आप जानते हैं कि उनका भाव कितना श्रेष्ठ है? वे श्री गंगा जी में स्नान नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने चरण स्पर्श से अपराध का भय रहता है। इसीलिए केवल रात्रि में जाकर उनका दर्शन करते हैं। न जाने कब मुझे ऐसे श्रेष्ठ प्रेमी वैष्णव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कब मैं प्रभु के ऐसे अनन्य निष्ठ भक्त के दर्शन कर अपना जीवन कृतार्थ करूंगा। पुंडरीक, पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक, पुंडरीक विद्यानिधि। कबे तो माँ के देखी वो, अरे मोर बाप रे, बंधु रे, बाप रे, बंधु रे। पुंडरीक, 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 पुंडरीक विद्यानिधि, विद्यानिधि, पुंडरीक। प्रभु के बुलाने पर इनका फिर चाटुग्राम रहना कैसे संभव हो सकता था? अनेक ब्राह्मण सेवक शिष्य लेकर आप नवद्वीप चले आए और गंगा के किनारे एक मकान में रहने लगे। एकमात्र इनको जानते थे प्रभु के भक्त श्री मुकुंद दत्त, क्योंकि पहले वे भी चाटू गांव में ही रहा करते थे। वे जानते थे कि विद्यानिधि परम प्रेमी भक्त हैं।
श्री मुकुंद दत्त तथा उनके भाई श्री वासुदेव दत्त मिलकर इनके स्थान पर जाकर नित्य सत्संग किया करते। श्री गदाधरपाद, क्या आप जानते हैं कि उस दिन जिन पुंडरीक विद्यानिधि का नाम लेकर प्रभु क्रंदन कर रहे थे, वे प्रभु के परम भक्त प्रेमी नवद्वीप आकर रहने लगे हैं। आप क्या बात करते हैं मुकुंद? ऐसे परम वैष्णव का दर्शन तो हमें निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। क्या आप मुझे उनका दर्शन करा सकते हैं? क्यों नहीं, हम कल प्रातः ही उनके दर्शन के लिए चलते हैं। बहुत सुंदर। मैं प्रभु के ऐसे परम भक्त से मिलने के लिए तत्पर हूँ। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यह कैसे प्रेमी भक्त हैं? यह तो विषय विलास में मग्न है। यह मुकुंद किनसे मुझे मिलाने लाए हैं? भोग विलास में रत यह कैसे कृष्ण भक्त हो सकते हैं? अहो बकीयं तनकालकूटम्, अहो बकीयं तनकालकूटम्, जिघांसया लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजे, कं वा दयालुं शरणं व्रजे। यह मुझसे कैसे एक महान वैष्णव के प्रति संदेह रूपी बड़ा अपराध हो गया। जिन्हें याद करके प्रभु रोए थे, मैंने कैसे उनके प्रेमी पर संदेह कर लिया। इस अपराध के लिए प्रभु कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। मैंने क्यों इनके बाह्य रूप को देखा और इनके हृदय में बसे कृष्ण प्रेम को नहीं देखा। हाँ, इसका तो एक ही उपाय है। क्यों ना मैं इनका शिष्य हो जाऊं और इनसे गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण कर लूं। श्रीपाद, श्रीपाद, अपने आप को संभालें, भाव संवरण करें। गदाधर जी, आपसे गुरु मंत्र ग्रहण करना चाहते हैं। कृपया उनके इस भाव को सिद्ध कर उन्हें कृतार्थ करें। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। छिपे न रह सके श्री पुंडरीक अब, श्री महाप्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन रात को अलक्षित रूप में प्रभु के दर्शन को आए। प्रभु को देखते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए, प्रणाम तक भी न कर पाए। श्री महाप्रभु ने उठकर इन्हें चेतन किया। उसी दिन से सब वैष्णव जान गए ये है श्री पुंडरीक, जिन्हें बाप रे बंधु रे पुकार पुकार कर श्री गौरांग महाप्रभु रोया करते थे। भगवान भक्त से मिलकर और भक्त भगवान से मिलकर उस दिन फूले न समाये। श्री महाप्रभु जब नीलाचल में निवास कर रहे थे, रथ यात्रा के उत्सव पर
नवद्वीपवासी वैष्णवों के साथ श्री पुंडरीक भी प्रभु के दर्शन के लिए आए। प्रभु, कुछ समय से चित्त बड़ा विचलित है। इष्ट देव की सम्यक स्फूर्ति नहीं हो पा रही। मार्गदर्शन करें प्रभु। श्रीपाद, आप दोबारा गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण करें। किनसे प्रभु? हर वैष्णव के जीवन में शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। एक बार गुरु दीक्षा लेने के पश्चात उन्हीं की प्रणाली में वैष्णव पूर्ण रूपेण समर्पित होता है, दोबारा किसी और से दीक्षा नहीं ले सकता। पर मैं तो गुरु मंत्र दीक्षा ले चुका हूँ, फिर मेरा चित्त क्यों विचलित है? श्रीपाद, नवद्वीप में मंत्र दीक्षा लेने के पश्चात आपने उस मंत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को सुना दिया था, इसीलिए आपके चित्त में कृष्ण प्रेम की स्फूर्ति नहीं हो पा रही है। दीक्षा मंत्र कभी किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए, मौन रूप से ही इसका ध्यान और जप करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? ऐसी भूल हो जाने पर आपको अपने सद्वैष्णव गुरुदेव से ही दीक्षा लेनी चाहिए, ना कि किसी अन्य से। इसीलिए गदाधर, आप जाइए और श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी से पुनः दीक्षा ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, मुझे पुनः गुरु मंत्र प्रदान करने की कृपा करें। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। बंदमुई सावधान मोते। श्री जगन्नाथ जी को अगहन शुक्ला षष्ठी के दिन नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी को अगहन शुक्ला षष्ठी के दिन नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं। उस वस्त्र में खूब मांड लगा हुआ होता है। हे भगवान, श्री जगन्नाथ जी को ये कैसे अपवित्र वस्त्र धारण कराए जाएंगे? मैं इसका दर्शन तक नहीं कर सकता। प्रभु इन्हें कैसे पहनेंगे? प्रभु, मुझे क्यों मार रहे हैं? प्रभु, प्रभु, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या अपराध है? हे जगन्नाथ, मुझे क्यों मार रहे हैं? पुंडरीक, तू मेरे सेवकों की सेवा में तर्क करता है, उनके आचरणों की निंदा करता है। चला जा तू अपने आचरणमय देश में। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अबोध था। मैं आपके सेवकों की महिमा अब समझ गया हूँ। मेरे अपराधों को क्षय करें। पुंडरीक, मेरे सेवक मुझे अति प्रिय हैं। मेरे निर्देशानुसार ही वह हर कार्य करते हैं। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, उनके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। जो भी व्यक्ति उनके प्रति घृणा व्यक्त करता है, वह मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा अपराधी है। यह ध्यान रखना। तथास्तु।
अरे पुंडरीक, तुम्हारे गाल क्यों सूज रहे हैं और उस पर यह उंगलियों के निशान किसके हैं? श्री पुंडरीक ने श्री स्वरूप दामोदर जी को स्वप्न का संपूर्ण वृतांत सुनाया। पुंडरीक, आप अति भाग्यवान हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम प्रिय हो। उन्होंने अत्यंत अनुग्रह करके आपको शासित किया है। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करे जार चरण वंदना, त्रिभुवन करे जार चरण वंदना, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम।
रमणा मेरो राधा रमणा, राधा रमणा मेरो राधा रमणा। राधा रमणा मेरो राधा रमणा, राधा रमणा मेरो राधा रमणा। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। श्री राधा रमण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलराम महाप्रभु की, श्री सुभद्रा महारानी की, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौरा, निताई गौरा, निताई गौर गौरा, गौर प्रेमानंदे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु मैया की जय। सभी भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय हो। जय। उपस्थित सभी महज्जनों को, आचार्य संत गोस्वामी वृंदों को, बाबा को, सबको दंडोत प्रणाम। वैष्णवों को भी कोटि कोटि प्रणाम। ये प्रस्तुति निमाई पाठशाला के विद्यार्थियों के द्वारा थी, जो पाठशाला ऑनलाइन माध्यम से चलती है और विशेषतः सबसे छोटा उसका विद्यार्थी ये 4 महीने का है और सबसे वृद्ध विद्यार्थी उसका 88 वर्ष का है। इसलिए स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध सभी के लिए उसकी व्यवस्था है वीकली। ये जो भी बालक प्रस्तुति कर रहे थे, ये कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, कोई भी इस कार्य के नहीं है, ये उनका अभ्यास नहीं है। कोई स्टूडेंट है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा है, कोई अपनी किसी का विवाह होने वाला है। ऐसे ऐसे सब अलग अलग शहर, अलग अलग जगह के बालक हैं, साधिकाएं हैं। ये पूरा आयोजन, इसकी जो डायलॉग्स थे, जो था वो 4 दिन पहले लिखे गए, एक दिन में, और 5-6 घंटा में इसका सब संगीत बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया। एक दिन मात्र सबने इसका अभ्यास किया और आज आप सभी के मध्य इस ज्ञान गुदड़ी में इसकी प्रस्तुति हुई। हमारे सभी पात्र अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। आपके द्वारा सबसे पहले डोल नाम से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज पर प्रस्तुति हो चुकी है।
श्री गुरोर भजन विक्रमाद के नाम से नरोत्तम दास ठाकुर पर प्रस्तुति हो चुकी है। आपके द्वारा बहुत समय पहले श्री जगाई मधाई उद्धार पर भी एक संक्षिप्त ऐसा भाव प्रस्तुति की जा चुकी है। पिछले 2-3 बार से वो और भी परिष्कृत हो गई, जब हरि के हरि नामक भाव प्रस्तुति में श्री हरिदास ठाकुर को के पूरे चरित्र को, जो महाप्रभु जी के परम पार्षद हैं, उनकी भाव प्रस्तुति करी गई। तदुपरांत आंगन श्रीवास का, वो श्रीवास आंगन नवद्वीप का, जहाँ गौर हरि ने सारी लीलाओं का भाव प्राकट्य किया है। महाप्रभु ने अपने सब सात्विक भावों को प्रकट किया है। और वो श्रीवास प्रभु जिन्होंने खेलते बालक को बिल्कुल सामान्य तरीके से, क्योंकि आप तो जगन्नाथ मिश्र सची मैया के सहयोगी थे, साथ के थे, तो बिल्कुल सहज निमाई से और गौरांग और फिर उसके बाद संन्यास तक की संपूर्ण लीला के भोक्ता वो श्रीवास प्रभु। और आज श्री महाप्रभु जी के परम पार्षद पितृवर्ग, अलग अलग वर्ग हैं, जब हम गौड़िया सब 64 महंत करते हैं तो उसको जानते हैं। पितृवर्ग में जिनको लीला में वृषभान जी का स्वरूप कहा जाता है, स्वयं श्री राधा रानी के जो पूज्य पिता श्री वृषभान जी, उन्हीं के आप स्वरूप हैं श्री पुंडरीक विद्यानी। इसलिए तात तात कहकर महाप्रभु पुकार रहे थे, क्योंकि आपका उनके प्रति पितृभाव है। जब महंतों को भोग लगता है तो श्री विद्यानिधि जी को पितृवर्गों के साथ में सम्मान, विशेष सम्मान, मिश्रवर्य और घर के बड़ों के साथ बिठा के भोग लगाया जाता है। प्रेमनिधि श्री पुंडरीक, आज की ये भाव प्रस्तुति ऐसी अद्भुत है जो सबके हृदय को विदीर्ण करने वाली है। उनके सही बात तो ये है कि किसी का बाहर किसी के भीतर को पहचान नहीं दे सकता। आप बाहर से खूब राष्ट्रीय ठाट बाट में रहते, पर भीतर से विशुद्ध ऐसे भक्त, सारे जगत ने महाप्रभु को याद किया है, पर एकमात्र श्री विद्यानिधि जी हैं जिनके प्रति विभ्वल होकर महाप्रभु पुकारते हैं, पुंडरीक कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। आपने उस सब का दर्शन किया। इस सारे डायलॉग्स को और सब चीज़ को सबसे पहले मेरी अर्धांगिनी श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी, जो इस विद्यालय की प्रधानाचार्या भी हैं, और सबसे पहले बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मैं शास्त्र का विमर्श, हम दोनों बात कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन ये अभ्यास करती है और शनिवार के दिन रिवाइज करती है, और रविवार के दिन सब विद्यार्थियों को निमाई पाठशाला की कक्षा में उसका अभ्यास कराती है। तो सबसे पहले उन्हीं के लिए बारंबार तालियां। ये सब बालक अत्यंत प्रणम्य हैं और आज पहली बार मैं तो एकदम आनंदित हो गया। मैं इतनी देर से आसपास चीज़ें चल रही थी, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो अपने को भी हो जाता है क्या क्या होने वाला है, पर ये तो दूर तक नहीं पता था कि आज श्री जगन्नाथपुरी का वृंदावन में प्राकट्य हो जाएगा हमारे। तो ये सभी बालक अत्यंत प्रणम्य हैं और जिन सबों ने इसमें सहयोग किया है, मैं उसको, आप नाम बताओ मैं बताऊं? हाँ, सबके 1 मिनट में हल्का सा परिचय, जिससे आप सबका प्रणाम और आशीर्वाद दोनों ही, इस स्वरूप में प्रणाम और जो वो भक्त जो इस पात्र को कर रहा है उसके लिए आशीर्वाद आप सब प्रेषित करें। संतों से मेरी प्रार्थना है, विशेष आशीर्वाद दें कि जिस पात्र को कर रहे हैं उस पात्र की भाव सन्निधि पात्रता उन सभी को प्राप्त हो। श्री राधा रमण लाल की जय। इन्होंने बहुत परिश्रम किया। मैं 4 दिन से तो आसपास होते हुए हमको 2 मिनट बात करने का भी अवसर नहीं मिला, इसलिए एक बार और ताली बजा दीजिए। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। सर्वप्रथम मैं श्री राधा रमण लाल देव जी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ, क्योंकि करते हो तुम कन्हैया और बेफालतू में हमारा नाम हो रहा है। तो ये सच में सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रमण देव जी, श्री प्रिया जो किसी बुद्धू की किसी ऐसी ही बात पर प्रसन्न है गई हैं,
जो ऐसी सेवा करने का हमको अवसर मिल रहा है। सर्वप्रथम राधा रमन लाल देव जी, उसके बाद गुरुदेव महाराज, मैया, जिनको आशीर्वाद के बिना ये हो ही नहीं सकता। आप सभी भक्त वृंद जिनकी सेवा करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं, केवल जीवन हरिनाम के लिए ही समर्पित है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए कुछ हम नेक से भी सेवा निमाई पाठशाला के माध्यम से करते हैं तो जीवन सफल सा लगने लगता है। आज की भाव प्रस्तुति में जैसा कि महाराज श्री ने बताया, श्री पुंडरीक विद्यानिधि जो राजश्री वेश में रहते थे पर भीतरी उनका भाव इतना श्रेष्ठ था कि स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तात अर्थात पिता कहकर उन्हें याद करके क्रंदन करते थे। तो ये भाव प्रस्तुति से हमें बहुत कुछ संग ले जाने के लिए प्राप्त हुआ है। ये केवल आपके नेत्रों को आनंदित करने के लिए ही भाव प्रस्तुति नहीं करी गई है। मैं पुनः इसके बारे में आपसे निवेदित करना चाहती हूँ कि इस प्रस्तुति में 3 विशेष भाव हम सब अपने संग अपने अपने घरों में लेकर जाएं। प्रथम, किसी भी वैष्णव को, किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी परिवेश से ना जज करें, उनको केवल उनके बाह्य स्वरूप से न देखकर, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूर से देखने वाला कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पर भीतरी आंतरिक स्वरूप से, बाहर से देखने से हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु हैं, पर भीतरी से रूप से वो श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, वो स्वयं श्री हरिनाम का स्वादन करने आए हैं। इसीलिए हम सबसे पहली बात अपने संग ये लेकर जाएं कि किसी भी व्यक्ति, यहाँ मैं वैष्णव का नाम नहीं ले रही, किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में किसी भी प्रकार का विपरीत भाव कभी नहीं लाएं, चाहिए उसके बाह्य प्रवेश को देखकर, चाहिए उसके वाणी को सुनकर, किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस विश्व में आया है वो हर कार्य सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रमन देव जी के आदेशानुसार ही करता है। द्वितीय बात जो हम इस प्रस्तुति से अपने संग लेकर जाएं वो है गुरु मंत्र के प्रति अनन्य निष्ठा। आप सभी ये सदा याद रखें कि आपका जो गुरु मंत्र है, आपके जीवन में कितने भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 शिक्षा गुरुओं का वर्णन किया है, पर दीक्षा गुरु जिनसे आप गुरु मंत्र धारण करते हैं वो केवल एक ही आपके जीवन में होते हैं। ये सदा याद रखिएगा कि गुरु मंत्र दीक्षा केवल जीवन में एक बार ली जाती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपनी दीक्षा ग्रहण करें कि बाद में आपका जहाँ भाव है, समर्पण है, जो आपको इष्ट रूप में आपको स्फूर्ति देते हैं, उन्हीं की ही प्रणाली में आप दीक्षा ग्रहण करें। और जो दीक्षा मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी प्रकार के नियम में नहीं बंधा है कि कभी भी आप ले सकते हैं, पर जो आपका गुरु मंत्र है, जो आप गुरुदेव से लेते हैं, वो सदा मौन रूप से होना चाहिए, उसका उच्च स्वर से उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो प्रथम बात, किसी के भी बाह्य स्वरूप से उसे न तोलें, गुरु मंत्र का कभी भी उच्च स्वर से उच्चारण नहीं करें। और तृतीय बात और सबसे विशेष बात, हम कभी भी श्री ठाकुर जी के सेवकों के प्रति अपने हृदय में किसी भी प्रकार की घृणा नहीं लाएं। ठाकुर जी के सेवक जिस तरह भी उनकी सेवा करते हैं, स्वयं ठाकुर जी ही उनसे सेवा, हमारा क्या सामर्थ्य कि हम श्री ठाकुर जी की सेवा कर सकें। ये तो हम सब पर श्री किशोरी जी की कृपा है कि ठाकुर जी हमसे सेवा ले रहे हैं। तो इस भाव से सदा ध्यान रखें कि आप जब भी श्री धाम आएँ, श्री बरसाना धाम जाएँ, जगन्नाथ जी जाए, कहीं भी जाएं, तो उनके पंडाओं के प्रति सदा सम्मान भाव अपने हृदय में रखें। उन्हें श्री ठाकुर जी का सेवक मानकर, उनका पार्षद मानकर उनको उनका दर्शन करें। ये 3 बातें हम सभी अपने साथ आज की प्रस्तुति से लेकर जाएं, ऐसी मेरी आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है। आज की प्रस्तुति अद्भुत है, मैं आपको क्या बताऊं। इस प्रस्तुति में जो कुछ हमने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस प्रस्तुति में हमने जिस पात्र के लिए जो सोच कर रिकॉर्डिंग करी थी, जब हम लोग उसको अभ्यास करने के लिए आए तो राधा रमन देव जी प्रत्यक्ष साक्षी हो गए और उन्होंने, ऐसा पहली बार हुआ है, हमने कुछ 5-6 प्रस्तुतियाँ महाराज श्री की कृपा से करने का, सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, पर ये पहली प्रस्तुति है जिसमें जिसने जिस भाव को रिकॉर्ड किया है उसने उस भाव को बिल्कुल नहीं निभाया है।
हर व्यक्ति जिसने जो पात्र रिकॉर्ड किया है वो किसी अन्य पात्र को निभा रहा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम प्रयास कर सकते हैं पर होता वही है जो हमारे श्री राधा रमन लाल जी चाहते हैं। तो उनकी इच्छा अनुसार ही ये पार्षद जो हैं ये भूमिका में आए। सबसे पहले मैं किसका धन्यवाद करूं? आप सभी को ही एक संग मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूं कि अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से, कोई मास्टर्स कर रहा है, किसी का कल एग्जामिनेशन है, कोई कितना कई लोग अपनी जो अकाउंटेंसी है उनकी जगन्नाथ जी बन के भी अपनी लास्ट मिनट अकाउंट्स फाइल कर रहे हैं। माँ 1 सेकंड फाइल करने दीजिए। इतनी अद्भुत अनुभूतियाँ हुई हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुरू से प्रारंभ करें तो महाराज श्री का, जिन्होंने हमें ये संकेत दिया कि हम श्री पुंडरीक महानिधि महाराज के भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। मैया का, जो सदा उत्साहित करती हैं कि करो करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमें कुछ नहीं मिलता तो हम आखिरी रिजर्व हमारा मैया ही हैं। वो कहती हैं उनके पास सब कुछ है, इस धरती में जो किसी के पास नहीं है वो सब उन पे मिलेगा आपको। तो आपके श्री चरणों में मैं बारंबार अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ माँ, पर किसी चीज़ के लिए नहीं, बस सदा रहने के लिए, सदा हमारे संग रहने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ हेमंत जी का, जिनके घर में इस समय बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, पर उतनी व्यस्तता के भीतर भी वो श्री धाम आए और उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग कर उन्होंने इसका म्यूज़िक तैयार किया। इस प्रस्तुति की एक और बैकबोन है जो इस समय नहीं है, जिनका IAS का एग्ज़ाम है, पर वो फिर भी समय निकाल कर आए, रिकॉर्डिंग्स करी, सारा म्यूज़िक उनके द्वारा डाला गया है। वो है मृणाल शर्मा। वो इस समय नहीं है यहाँ पर उनका उत्साह सदा हमें उत्साहित करता है कि हम इस प्रस्तुति को करते चलें, क्योंकि हमें मालूम है कि अनुभूति जिनके पास है वो इस प्रस्तुति से जुड़े हैं। तो हेमंत जी और मृणाल को बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी, अभी मैं पात्रों पर आऊँ उससे पहले तीसरा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सिंह गोविंद का। आपको दिखेंगे नहीं, बिल्कुल पीछे कहीं जाके छुपेंगे, पर आप सिंह गोविंद हैं, जिन्होंने आज श्री जगन्नाथ, श्री बलराम और सुभद्रा महारानी का पूर्ण श्रृंगार किया है। इन पर स्वयं श्री जगन्नाथ की बहुत बहुत कृपा है। जब ये भाव तैयारी का हमने कुछ घंटे पहले ही आया है, मैं आपको सत्य बताऊं। ऐसी राधा रमन देवजू ने कृपा करी कि मतलब उन्होंने कहा ये होना है, और जैसे ही ये भाव आया तुरंत हृदय में सिंह गोविंद का नाम आया। तो तुरंत मैंने फ़ोन किया, कहता मैया मैं आ गया, और ये आ गए। वो ठाकुर जी जिससे सेवा लेनी है वो अपने आप उसकी पहुंचने की व्यवस्था जमा देते हैं। तो सिंह गोविंद आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पात्रों पे आने से पहले मैं मोनीश का धन्यवाद करती हूँ, जो सदा वीडियोग्राफ, पहले रिहर्सल में भी खड़ा रहा कि भाभी माँ यहाँ यहाँ यहाँ, और आपका भी अभिषेक, विवेक जी, तो मैं तो म्यूज़िक वाली कहती हूँ बच्चा। तो विवेक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सदा हमारी टीम को उत्साहित करते हैं। और आप भाभी माँ बैठ, आप चिंता मत करो। मैंने कहा मैं चिंता नहीं करूँगी, पर वहाँ बैठूँगी तो, अगर वहाँ बैठूंगी तो बहुत चिंता होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब प्रस्तुति मैदान में हुई है, इसके लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, जिसमें इतना श्रम लगता है, पर हमको एक बिल्कुल तिनका भर भी पता नहीं चला। लव भैया ने बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था, यहाँ पे जितनी सफाई है, बिछावट है, रवि शर्मा जी हैं जो टेंट वाले हैं, उन्होंने पूरा स्टेज सजाया। हमें बिल्कुल श्रम नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था उन्होंने करी। पात्रों पर आते हैं तो सबसे पहले श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में सिद्धार्थ हैं। ये आश्रम में सेवक हैं, और बहुत इनको पता नहीं था कि इन्हें जगन्नाथ जी का भाव करना है। तो ये आए, कहते माँ क्या आज्ञा है? मैंने कहा आप जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जगन्नाथ महाप्रभु की जय। और सबसे सुंदर बात क्या थी, माँ जो आज्ञा, एक बार भी संदेह नहीं किया कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। भगवान ने कहा है कि मेरा पात्र निभाना है, तो उन्होंने निभाया। वैसे ही हमारे आकाश हैं जो बलराम जी के स्वरूप में हैं, श्री तथ्या गोस्वामी श्री सुभद्रा महारानी के रूप में। इस प्रस्तुति में सारी बड़ी स्त्रियां थी, क्योंकि सेविकाएं थी। तो तथ्या जब से इनको मालूम चला कि प्रस्तुति होनी है, आप मुझे प्रस्तुति में नहीं लेंगे?
मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिएगा, मैं कीर्तन कर लूँगी। और शायद मुझे लगता है ये राधा रमन देवजू की ही इच्छा थी, तभी उन्होंने इस भाव को पुष्ट, वरना सुभद्रा महारानी की इस लीला में कोई आवश्यकता नहीं थी। पर जब आखिरी में आए तो बलराम जी और आए जगन्नाथ जी आए तो सुभद्रा महारानी कैसे रह जाती। तो बलराम जी, सुभद्रा महारानी और जगन्नाथ महाप्रभु की जय। उसके बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में बहुत ही डेडिकेटेड, पूर्ण रूप से समर्पण अनुज निमाई पाठशाला का एक बहुत ही उज्जवल बालक है और हमें बहुत गर्व होता है इस पर। तो मैं यहाँ से प्रारंभ करती हूँ सेविकाओं के रूप में। ये सभी लोग बेचारी आज आई हैं 2 घंटा पहले और सबने ऐसी प्रस्तुति करी है जैसे 4 दिन से बालिकाएं सब प्रस्तुति की तैयारी में ही थी। तो आशी है, निष्का है, जानकी है, भारती है, चेतना है। चेतना और प्राची ने सभी लालियों का भी पूरा मेकअप आदि किया है। तो हम सब लोग सब भी कुछ खुद ही खुद कर लेते हैं, हमको किसी और पे निर्भरता नहीं करनी पड़ती, इतने श्रेष्ठ हैं सब बालक। नवरोज़ है, राशि लाली है, इन सभी ने खूब आनंद से जो सेविकाएं हैं उसके पात्र को निभाया, पर्दा की ड्यूटी भी साथ साथ निभाई। इधर ऋषिकेश हैं जिनकी आज ही दीक्षा हुई है और आज ही इन्हें जगन्नाथ जी के पंडा का भाव करने को मिल गए हो, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ मंगल प्रतीक है। शिवेंदु भी स्टेपनी नंबर 2 हैं, जो कहीं हमें कहीं कोई कमी पड़ती है तो ये भी सदा माँ जहाँ खड़ा करो। कभी हम जल्लाद बना देते हैं, कभी हंटर मारने वाला, तो आज महाप्रभु जी के पार्षद के रूप में है। शायद हंटर खाने को ही नतीजा है जो आज पार्षद है गए। तो बड़ी कृपा है, महाराज जी का भी अनन्य प्रेम इन्हें सदा प्राप्त होता है। हरदित है, ये पूरी बैक स्टेज जितनी भी व्यवस्था है वो 2 मुख्य रूप से ऋतिका जी हमारी हैं, वो भी बिल्कुल मुझे तो लगता है पर्दे के पीछे ही होंगी। हाँ, ऋतिका जी और हरदित पूरा ये जो बड़े बड़े आसन लाके रखने और फिर हटाने, ये इनको कार्य है। और सबसे अद्भुत भूमिका जो आज निभाई श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी, वाह, ये हमारा बालक सच में ट्रेंड एक्टर है। इसका भाव भी श्रेष्ठ है और उस भाव को कैसे प्रकाशित करना है वो भी इसको खूब अच्छे से आता है। तो बहुत बहुत सुंदर रूप से इसने भी आज भूमिका निभाई। अमन है, इनका नाम कुशाग्र है, जो पुंडरीक विद्यानिधि जी के भाव में थे, अद्भुत। और मृणाल शर्मा जो हैं, जो इस काइंड ऑफ प्ले के जो भूमिका में बहुत मुख्य रूप से हैं, उनके ये बिल्कुल सगे भैया हैं। तो इन दोनों भैयाओं ने खूब परिश्रम करके इस प्रस्तुति को सफल किया। हमारे संग उसके बाद है भक्ति विजय जी, इनका नाम मैं भक्ति विजय ही बोलना चाहती थी। भक्ति विजय भी खूब सुंदर रूप से इस पूरी भूमिका में जुड़े रहे। अद्वैत है, अद्वैत भी स्टेपनी नंबर 3 है, कहीं भी जोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत सारी स्टेपनियाँ हैं। उसके बाद संयम है, जो सदा सदा निमाई पाठशाला के लिए उत्साहित है, तत्पर है। उसके बाद अमन है, अमन बिल्कुल वो कहते हैं ना कि छुपा रुस्तम। हम लोग बहुत ज़्यादा इस असमंजसता में थे कि कैसे हम लोग किन्हें श्री गदाधर पाद बनाएं, वो भाव, वो बिल्कुल दीनता किस में आएगी। तो हमने सबको ट्राई किया, सिर्फ अमन को ही हमने छोड़ दिया। हमने कहा अमन तो कैसे, तो बहुत चंचल है। तो उसने कहा माँ एक बार मैं प्रयास करूं, और इसने एक बारी में ही ऐसा भाव दिखाया कि हम लोग तो सारे आश्चर्य में रह गए और ठाकुर जी चाहते थे कि यही करें। तो गदाधर पाद का भाव अमन ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अद्वैत है, संयम है, शिवेंदु है, ऋषिकेश है, और आप सब बालकों ने बहुत बहुत परिश्रम करके इतनी जल्दी इतना सुंदर भाव आप सब ने प्रकाशित किया। ये हम सब का कोई बल नहीं है, ये स्वयं श्री राधा रमन लाल जी का भाव है, उनकी कृपा बल है जो हम सबको इस सेवा में तत्पर करे बैठी है। तो आप सबके चरणों में मैं एक बार फिर से दंडवत प्रणाम अपना निवेदित करती हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। पूज्य संतों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। और हमारे बड़े घर के हमारे ताऊ जी और ताई जी भी आज इस प्रस्तुति में जुड़े हैं, उनके श्री चरणों में भी अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विलंब हो गया आज प्रस्तुति प्रारंभ होने में भी, फिर भी आप सभी जुटे रहे, इसलिए आप सभी भक्त वैष्णव वृंद के भी चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। एक आखिरी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण एक और बालक है जिसने उद्यम पूरा किया, पूरा प्रयास किया,
पर स्वास्थ्य की अति प्रतिकूलता के कारण वो भी पिलर है, वो भी सदा खड़ा रहता है, वो भी सदा स्टेपनी नंबर 0 है, 1 से भी पहले, और कुछ नहीं होता था तो तुझे करना ही है, माँ जो आज्ञा। वो है हमारा अम्बरीश दास। उसका खूब मन था, फिर भी अपने स्वास्थ्य की अति प्रतिकूलता के कारण वो कि माँ कहीं मेरा उस दिन स्वास्थ्य खराब हो गया तो प्रस्तुति में कोई अड़चन नहीं आए। ये श्रेष्ठ भाव है बेटा, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ, आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ, आप सबको भी अपना गोपाल क्लब को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आज के सत्र को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमण लाल की जय।